अच्छा, तो अभी यार मैं सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा था तो एक बड़ी मज़े की ना इम्पोर्टेंट पाकिस्तान की अचीवमेंट मुझे नज़र आई वहाँ पर कि पाकिस्तान ने गधों की तादाद में दुनिया में तीसरी पोजीशन हासिल की है। यानी कि पाकिस्तान से ऊपर सिर्फ दो मुल्क रह गए हैं इस कंपटीशन को पूरी दुनिया में सर करने में। तो ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये आप एंड पे जो है ना ये मैं आपको बात दोबारा बताऊँगा तो फिर आपको ज़रा अच्छे से समझ आएगी। तो इसी खबर को पढ़ने से पहले आज दोपहर में मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, तलबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। तलबा नुमाइंदा तंजीम, मुख्तलिफ़ तंजीम हो सकती हैं जिसमें मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन मुख्तलिफ़ सोसाइटीज़, स्टूडेंट कल्चरल सोसाइटीज़ या स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस या तलबा तंजीमें या मुख्तलिफ़ किस्म की, आया पोलिटिकल हों या नॉन पोलिटिकल हों, मौजूद होती हैं। तो इन सब ने मिल के एक एलानिया और एक किस्म का एक पेशरफ्त की है करंट सिचुएशन के हवाले से। तो मैं इस मामले में कैसे पीछे रह सकता हूँ। तो जब पेंडेमिक स्टार्ट हुआ, ये कोरोना का सिचुएशन स्टार्ट हुई थी, तो सबसे जो पहली चीज़ थी, अभी लॉकडाउन की तजावीज़ मुख्तलिफ़ जगहों से आ रही थी। अभी लॉकडाउन को फाइनलाइज नहीं किया गया था कि लॉकडाउन कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे या कुछ भी ऐसे मामलात नहीं हुए थे। लेकिन सबसे पहले जो एक्शन लिया गया था वो था कि आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को बंद कर दिया गया था। और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को क्यों बंद कर दिया गया, ये एक अलग बहस है कि क्यों बंद कर दिया गया। और अभी बहुत सारे लोग इस कन्फ्यूजन में हैं कि यार एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स ही से सिर्फ कोरोना फैलता है क्या। तो ये एक अलग डिबेट है दैट वी वुड टेक सम अदर टाइम एट सम अदर डे। लेकिन आज जो है हम बात करेंगे कि अगर आपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को बंद किया है तो व्हाट इज़ द अल्टरनेटिव दैट वी कैन यूज़। तो जो अल्टरनेटिव गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया कुछ दिनों बाद वो ये था कि टू शिफ्ट द यूनिवर्सिटीज़ फ्रॉम द प्रैक्टिकल क्लासेस सेशन टू ऑनलाइन क्लासेस सेशन। तो यही एक एप्लीकेबल एट द मोमेंट जो है ऑप्शन बच जाता है कि आप ऑनलाइन क्लासेस की तरफ शिफ्ट करें। तो चलें, ऑनलाइन क्लासेस चलती गई स्मूथली, एक दो हफ्ता सब कुछ, कोई ऐसे मसाइल नहीं दरपेश आए। लेकिन फिर ऑनलाइन क्लासेस के ख़िलाफ़ जो है हमारे हैशटैग स्टार्ट हो गए, प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए, डिजिटल प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए। ट्विटर पे हमारे प्रॉपर जो है वो हैशटैग ट्रेंड एक्टिविटीज आने लगी कि बैन ऑनलाइन क्लासेस, नो ऑनलाइन क्लासेस, नो मोर ऑनलाइन क्लासेस वगैरह। रीजंस क्या बताई जाती हैं, देयर वर सम प्रिटी मच you can say pretty much obvious reasons कि internet connectivity is the biggest problem and there were some other associated problems like internet connectivity तो हो गया, incapability of use these new technologies। लेकिन फिर ये प्रोसीजर चलता गया, कुछ इंस्टीट्यूट्स में वेकेशंस हो गई, कुछ इंस्टीट्यूट्स में ये प्रोसीजर चलता गया यहाँ तक के, और इसी के साथ साथ हमारा कोरोना का अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र भी चलता गया। और फिर रमज़ान की वेकेशंस हो गई। फिर रमज़ान की वेकेशन में हमने सोचा कि चूँकि तालीम तो अपने रफ्तार से चल ही रही है तो क्यों ना हम कोरोना की रफ्तार को बढ़ा दें। फिर हमने ईद की शॉपिंग की, धड़ाधड़ खुल के शॉपिंग की, और जब शॉपिंग की तो उसके नतीजे में हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो है, जो पाकिस्तान जो पूरी दुनिया में जिसकी तारीफ़ की जा रही थी स्ट्रैटेजीज़ के हवाले से और स्मार्ट लॉकडाउन स्ट्रैटेजीज़ के हवाले से, अब पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह जो है बदतरीन तरीके से जलील हो रहा था, क्योंकि चाइना से भी ज़्यादा तादाद पाकिस्तान में आ गई। लेकिन इसमें कौन ज़िम्मेदार है? ऑब्वियसली इसमें दोनों पार्टी ज़िम्मेदार है, हम भी ज़िम्मेदार हैं, गवर्नमेंट भी ज़िम्मेदार है, अथॉरिटीज़ भी ज़िम्मेदार हैं, और कुछ सिचुएशंस भी ऐसी हैं। लेकिन इस बात में हम बहस में नहीं पड़ते। एजुकेशन की बात दोबारा करते हैं कि ऑनलाइन सेशन अब ईद के बाद से दोबारा क्लासेस स्टार्ट हो गई। अब दोबारा से फिर वही चुल मच गई कि जनाब ऑनलाइन क्लासेस हम नहीं पढ़ सकते। अब ये बात बिगड़ते बिगड़ते यहाँ तक पहुँच गई कि प्रॉबेबली 8 जून को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तलबा तंजीम या स्टूडेंट सोसाइटीज़ की जानिब से प्रॉपर, कि हम जो है 12 तारीख तक हम अल्टीमेटम देते हैं, जो कि अभी हो चुका है 12। तो अब देखते हैं क्या होगा जब मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँगा, कि वरना हम सड़कों पे निकलेंगे। और फिर आपको मालूम है तलबा तो किसी के काबू में नहीं होते। ये जो लाइन है ना, और कोई बात सच हो नहीं हो, ये बात बिल्कुल सच और एग्जैक्ट है कि तलबा किसी के काबू में होते हैं। तलबा उस रेवड़ की मिसाल है जिसको अगर आप बोल दें कि वो सामने शेर है और गधा खड़ा कर दे तो वो उसको मानेंगे शेर और जाके उसकी जबियाँ डाल देंगे, बोलेंगे हमने आज शेर देखा है। तो ये मिसाल है तलबा की। तो तलबा की तो कोई मिसाल ही नहीं है। और जो पाकिस्तानी निज़ाम तालीम के तलबा है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह सुम्मा माशाअल्लाह, उनकी हालात ऐसे बुरे हैं, ऐसे बुरे हालात है कि इन तलबा से दूसरी सोसाइटीज़ के, वेस्टर्न वर्ल्ड या ईस्टर्न वर्ल्ड की भी फ्लरिशिंग सोसाइटीज़ के 5th ग्रेड के स्टूडेंट ज़्यादा बेहतर हैं। लेकिन अब मैं बात करता हूँ कि जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है, मैं उस बात पे आता हूँ, तो 4-5 मुद्दे जो बड़े इंपॉर्टेंट समझे जा रहे थे वो उठाए गए।
जिसमें सबसे पहला क्लियर कट जो बेसिक जो चीज़ थी वो ये थी कि बैन ऑनलाइन क्लासेस। और उसके रीजंस क्या दिए जा रहे हैं, मैं आपके सामने रीजंस बताता हूँ। एक जनाब ने क्या किया कि एक बहुत बड़ी फाइल निकाली। मैं समझा कि दुनिया भर के रिकॉर्ड्स आ गए भाई स्टूडेंट्स के, ऑक्सफोर्ड से लेके यूनिवर्सिटी ऑफ थाकोर तक जो है तमाम के तमाम रिकॉर्ड्स हो गए होंगे। लेकिन क्या होता है, वो कहता है जी ये मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद हैं, प्रॉबेबली ऐसे ही कुछ कहा उन्होंने, और ये कॉमसेट का एक बच्चा था, लिंक डाउन हो गया, लड़के का पेपर रह गया जी। तो ऑनलाइन एजुकेशन में ये ईवल्स हैं कि लिंक डाउन हो जाता है। तो मुझे समझ नहीं आती कि अगर आप ऑनलाइन एजुकेशन को इस पोजीशन पे हटाते हैं कि जहाँ पर कोरोना आपकी मरहून मिन्नत आपकी इन काविशों के नतीजे में, आपकी ईद की शॉपिंग्स के नतीजे में इस वक्त जो है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर रहा है, अगर आप यहाँ से ऑनलाइन एजुकेशन को हटा देते हैं तो आप वो सिस्टम बताएं जो कि आप ला रहे हैं। आपके पास ऑनलाइन एजुकेशन अगर आप समझते हैं कि बेटर ऑप्शन नहीं है तो क्या है बेटर ऑप्शन, वो क्या है वो हमें बताएं। यहाँ पे तलबा तंजीमों ने एक अजीब सा माहौल बनाया होता है। मैं तलबा तंजीमों के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन उनके काम करने में मुझे समझ नहीं आई कि वो हमेशा जब भी किसी मसले को देखते हैं सारे खड़े हो जाते, बोलते हैं ये मसला है, हल कोई नहीं बताता। ये मसला है जनाब, ये मसला है, मतलब मसले की एक्सप्लेनेशन इतनी कर देते हैं कि मसला पूरी दुनिया को पता चल जाता है, एक सजेशन नहीं होती। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, पूरा कुछ देखें, एक सजेशन नहीं है। यही बताया जा रहा है कि ऑनलाइन एजुकेशन में जी मसाइल है, बहुत सारे मसाइल है। मसाइल क्या है मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहला मसला जैसे मैंने आपको बता भी दिया था, तो वो मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल है तलबा एजुकेशन की ऑनलाइन एजुकेशन के हवाले से। तो सबसे पहला मसला यह है कि एजुकेशन जो है बेनिफिशियल नहीं है, फ़ायदेमंद नहीं है। चलिए ये बात किसी हद तक मैं ऑब्वियसली कबूल करता हूँ कि ऑनलाइन एजुकेशन में लर्निंग होती है और फिज़िकल एजुकेशन जो कि क्लासरूम एजुकेशन होती है उसमें एब्जॉर्प्शन होती है। ये बड़े डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। तो आप इस सिचुएशन में एब्जॉर्प्शन नहीं कर सकते, आप इस सिचुएशन में वो वाला माहौल नहीं अटेन कर सकते जो कि आप फिज़िकल क्लासरूम एजुकेशन में हासिल कर रहे थे। लेकिन उधर क्लासरूम एजुकेशन में एज अ गिफ्ट आपको कोरोना पैकेज भी तो मिल रहा था, उसका आपने क्या करना है? आपके पास कोई स्पेशल कोई किसी रडार किस्म की आइज़ हैं जो कि बता सकती हैं कि अब्दुल वहीद जो है वो जनाब जी कोरोना विक्टिम है तो इससे दूर दूर रहो, और फजल मन्नान जो है इसको कोरोना नहीं है तो आओ चपिया पाओ। ऐसा कोई है सिस्टम आपके पास तो मुझे भी बताएं, कोई ऐसी कोई दुआ है, ख़ास किस्म का वजीफ़ा है, क्योंकि मुझे तो नहीं पता कि आप ऑनलाइन क्लास ख़त्म भी करना चाहते हैं, क्लासरूम में प्रॉपर आला तालीम भी हासिल करना चाहते हैं, और मारूख वसीम और मुनज़्ज़ा और इन लोगों से मिलजुल के थोड़ी सी पार्टी ट्रीट भी लेना चाहते हैं, लेकिन आप कोरोना से भी प्रॉपर SOPs और 6-6 फीट के बयान और स्टेटस लगाना गुरेज नहीं कर रहे। पहली बात क्या हो गई कि ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम इज़ नॉट दैट मच बेनिफिशियल, लेकिन इट इज़ द बेस्ट काउंटर पार्ट अप टिल कि इस वक्त के लिए जो सबसे बेहतरीन काउंटर पार्ट है फिजिकल एजुकेशन या क्लासरूम एजुकेशन का, दैट इज़ ऑनलाइन एजुकेशन अनडाउटेडली। पाकिस्तान एक ऐसी कौम है ना कि पाकिस्तान 1947 से आप देखते आ रहे, दुनिया भर में जितनी भी जलील ख्वार तरीन कौमें हैं ना, फिर भी अगर आप उनके टाइमलाइन ग्राफ को देखें ना, वो कुछ ना कुछ तरक्की कर रही हैं। पाकिस्तान वाहिद कौम है जो रिवर्स जा रहा है, एक काम में भी इनकी आगे की तरफ पेशरफ्त नहीं है। इकॉनमी पीछे जा रही है, सोसाइटल वैल्यूज़ पीछे जा रही है, रिलीजियस वैल्यूज़, एक्सट्रीमिज़म और पता नहीं क्या क्या दहशतगर्दी बैकवर्ड जा रहा है, फाइनेंशियल क्राइसिस बैकवर्ड जा रहा है, इसके अलावा एजुकेशनल क्राइसिस बैकवर्ड जा रहा है। मौजूदा दौर में जो कि एक ऑप्शन है आपके पास कि आप डिजिटल इन्वॉल्वमेंट ला सकें एजुकेशन सिस्टम में और अपने एजुकेशन सिस्टम को रिवाइव कर सकें और उन स्टैंडर्ड्स तक लेके जा सकें कि जहां पर आपको दीवार और मकान की ज़रूरत ना पड़े एजुकेशन हासिल करने के लिए, इल्म आप कहीं पर भी बैठ के हासिल कर सकते हो। वहाँ पर पाकिस्तानी तलबा और पाकिस्तानी तलबा की नाम नहाद तलबा तंजीमों के सरबराहान क्या डिमांड कर रहे हैं, जनाब हम तो क्लास में पढ़ेंगे। आपकी ज़िद मुझे समझ आ नहीं रही कि आप क्लासरूम में क्या करना चाहते हैं। पढ़ना तो आपने जग मारना है, पढ़ना तो है नहीं वैसे भी, चले पढ़ना भी है, इस बात में नहीं पढ़ते। अगर पढ़ना भी है तो मेरे भाई क्लासरूम में आपको नहीं मालूम कि आपके जो इंस्टीट्यूट्स हैं, मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट्स एंड मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स, उनको क्वारंटीन सेंटर्स में शिफ्ट किया गया है। क्या आपके मुल्क में इतने असासे, इतनी जगहें, इतनी बिल्डिंग्स थी कि उनको क्वारंटीन प्लेसेस में कन्वर्ट कर देते?
या आप भी ये समझ रहे हैं कि वज़ीर आला सिंध की तरह जो है तैयार बिल्डिंग को पेंट करके चुना करके जो है उसको क्वारंटीन बिल्डिंग बना दें और पूरी दुनिया में मशहूर कर दो कि हमने 10 दिन में बिल्डिंग तैयार की। मेरे भाई सीमेंट लाने के 2 दिन लगा दो, सुखाने के 2 दिन लगा दो, भाई बुनियादें डालने के लगा दो, इधर भी कुल मिला के 10 दिन में बिल्डिंग नहीं पूरी होती। दूसरी बात क्या है कि इंटरनेट, जनाब आज मैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देख रहा था, इंटरनेट अवेलेबल नहीं है तो बच्चे पढ़ नहीं सकते। कितने इनोसेंट पाकिस्तानी बच्चे हैं ना, गिलगित के उस पार कोने, मतलब ऐसे कोने के उस तरफ से झांके तो आपको चीन नज़र आए, उस कोने पे कोई बंदा अगर रह रहा है ना, वो भी फेसबुक पे जो है ना नाइस पिक डियर का कमेंट करता है। फिर गवादर की इस पार आ जाएं, इस कोने तक आ जाएं कि गवादर के ऐसी मंजिल पे खड़े हो जाए कि कोई फूंक भी मारे तो आप नीचे समंदर में हो, वहाँ पर भी उसका रिप्लाई आ जाता है कि प्लीज़ इनबॉक्स मी। तो जब ऐसे फेसबुक यहाँ से लेके यहाँ तक अवेलेबल है आपके पास, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जहाँ पर अपनी इंटरेस्ट है, जहाँ पर आपको अपनी चस और मज़े आने हैं, जहाँ पर आपने अपनी पूंडी शूंडी करनी है, वहाँ पर तो आपका करो बिल्कुल सिस्टम सेट ओके जा रहा है। ऐसा मैं कैसे मान लूँ कि भाई इंटरनेट पाकिस्तान के किसी कोने में अगर कोशिश ना करें नहीं मिलता। यहाँ से जब हम बल्तिस्तान के इलाके में जाते हैं तो यहाँ से पिंडी में जाएँ, सिम्स जो है ना, सिम नेटवर्क कार्ड्स, वो एक स्पेसिफिक नाम है एसकॉम की सिम ख़रीद के लोग जाते हैं कि बग़ैर इंटरनेट बग़ैर नेटवर्क के सर्वाइव नहीं कर सकते। लेकिन जनाब इंटरनेट इज़ अवेलेबल, इज़ नॉट अवेलेबल, इट वाज अ वेरी लेम ऑफ दिस ब्लेम। मुझे समझ नहीं आ रही है कैसे जाहिलाना किस्म के ब्लेम है। इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, ये भी कोई ब्लेम है? 7 करोड़ से ज़्यादा लोग इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं करंटली पाकिस्तान में, और 7 करोड़ लोग अगर इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, इन्हें ज़रा डाइवर्सिफाई कर लें। और आप इसको छोड़ देना, आप सिंपल सोशल मीडिया, आप टिकटॉक देख लें, आपके टिकटॉक के अंदर मुल्क का कोई एक कोना बता दे जहाँ से वीडियो नहीं बनती। ऑब्वियसली हर जगह से वीडियो बन रही है, हर जगह से खूबसूरत खूबसूरत चेहरे और महिलाएं हमें देखने को मिलती हैं कि जिनको देख के हमारा जो है खाना खाने को दिल नहीं करता। तो जब आपको ये सब कुछ मिल रहा है तो वहाँ से एजुकेशन आप क्यों नहीं हासिल कर सकते उन्हीं नेटवर्क सिग्नल्स पर? ऐसा तो नहीं है ना कि यूनिवर्सिटी से एक स्पेशल सिग्नल निकलता है और वो फलक नवाज के घर से होते हुए और फिर फलाना टावर से होते हुए, ढोडियाल से होते हुए सीधा फिर आपके घर आपके मोबाइल पे आएगा, और किसी सिग्नल से आपको नेटवर्क मिलना नहीं है। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। लेकिन पता नहीं क्या फजूल की चुल मारी है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बैठ गए। फिर कहते हैं जी कि एजुकेशन सिस्टम में एग्जामिनेशन सिस्टम इज़ अ बिग फेलियर ऑनलाइन एजुकेशन में। हाउ? वो फिर वही बात ना कि रिसर्च, मैं ये जी 4.5 साल की रिसर्च लेके आया हूँ आपके सामने, ये इतनी बड़ी फाइल है। तो कॉमसेट का एक बच्चा था, उसका लिंक डाउन हो गया। मुझे ये बताएं कि आप जब फिज़िकल क्लासेस लेते हैं, क्लासरूम में लेते हैं क्लासेस, तो क्या जब आप घर से निकल के बच्चे आते हैं तो क्या किसी के साथ एक्सीडेंट कभी नहीं हुआ? क्या कभी कोई रोड के अंदर नीचे किसी के नीचे नहीं आया, ट्रक के नीचे, कभी बस के नीचे नहीं आया, या कभी बस वाले को नीचे लाया ना? सिचुएशंस, एक्सीडेंट्स, दे आर द पार्ट ऑफ लाइफ। लिंक डाउन हो गया, जाहिर सी बात है हमारी गलती नहीं है लिंक डाउन होना, लेकिन अगर आप मैनेजमेंट के साथ प्रॉपरली कोऑपरेट करें, मुझे यकीन है कि मैनेजमेंट कभी ऐसा जवाब नहीं देगी कि लिंक डाउन हो गया बाहर में जाओ। नो, दे वुड हैव रीज़न, उनके पास रीज़न ऑब्वियसली होगा। या तो वो आपके लिए कंपनसेट भी करेंगे, या अगर वो नहीं भी करते तो दिस इज़ द प्रॉब्लम ना। प्रॉब्लम ये तो नहीं है कि यू जस्ट स्टार्ट ब्लेमिंग द एजुकेशन सिस्टम बिकॉज ऑफ वन रीज़न, और बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर रीज़न जो कि बहुत बड़ी आबादी 100 में से सिर्फ 2 या 1% के साथ इनकाउंटर हुआ होगा ऐसा प्रॉब्लम। तो लिंक डाउन हो जाना या ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम, फिर क्या जी इसका अल्टरनेट, सिर्फ इस चीज़ का अल्टरनेट मुझे मिला, SOPs को मद्देनज़र रखते हुए एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में जाकर एग्ज़ाम देने चाहिए हैं। लेकिन उन SOPs में से 2 SOPs, कीप योर फेस कवर्ड विद द मास्क, और मास्क में भी मज़े की बात है कि देयर इज़ नो रिलायबिलिटी, देयर इज स्टिल अ कन्फ्यूजन कि विच इज़ द बेस्ट मास्क टू बी यूज फॉर द प्रिवेंशन ऑफ कोरोना वायरस। N95 मास्क है, वो भी जो पाकिस्तानी ने K95 के नाम से रिलीज़ करा दिया है 2 नंबर, या दूसरा मास्क है सर्जिकल मास्क है, कौन सा कि N95 इज़ द रिकमेंडेड, लेकिन उसके अलावा कौन सा है? नहीं,
वो मास्क भी हमारे हाईली इंटेलेक्चुअल SOP ओबीडियंट बच्चे जो क्लेम कर रहे हैं कि SOP को मद्देनजर रखते हुए हम एग्जाम क्लासरूम में जाके देंगे, वो जनाब 6-7 लोग बैठे हुए हैं एंड दे आर नॉट वेयरिंग एनी सॉर्ट ऑफ मास्क। और जिसने मास्क पहना हुआ है यहाँ पे लगाया हुआ है, लाइक कोरोना वायरस ऐसे नीचे से आता है, यहाँ से घुसता है, नॉट फ्रॉम दिस वे, यहाँ पे मास्क लगाया हुआ है। जनाब को तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में फेशियल एक्सप्रेशन दिखाने हैं, तो मास्क की क्या ज़रूरत है? तुमने तो अपनी ज़िंदगी दाव पे लगा दी प्रेस कॉन्फ्रेंस के चक्कर में, तो हम तो अपनी ज़िंदगी दाव पे नहीं लगाना चाहते। एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स जो कि अभी रिसेंटली क्वारंटीन लोगों को क्वारंटीन किया था, सस्पेक्ट हो सकते हैं पेशेंट के, वायरस हो सकती है, प्रेजेंस हो सकती है, वो लोग आ जा सकते हैं, हम जाके वहाँ पर अपनी जान देते हैं इसलिए क्योंकि जी तलबा तंजीम ने ऐसा कहा था। दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। और आपकी अपनी SOPs के ऊपर ओबीडियंस ये है कि आप ऐसे चिपक के बैठे हुए जैसे साथों के साथ जो है जने हुए जो है ना जुड़वाएं। अब तीसरी ऑप्शन क्या आती है, तीसरी प्रॉब्लम जो क्लेम इन्होंने रखा है वो क्या है कि पीपल डोंट नो हाउ टू यूज एंड अटेंड द ऑनलाइन क्लासेस। अगेन द स्टूपिडियस्ट ऑफ ऑल द स्टूपिड क्लेम्स। आज से 4-5 साल पहले जब आपको मालूम पड़ा था कि आपकी क्लास की शहनाज जो है फेसबुक चलाती है, तो आपको उस वक्त फेसबुक चलानी नहीं आती थी, लेकिन आज आप इतने एक्सपर्ट हो गए कि आज आप फेसबुक के सेटिंग के अंदर से जाके पता नहीं कौन कौन से कीड़े को निकाल देते हैं। तो किसी चीज़ का इस्तेमाल ना करना आना इज़ नॉट द रीज़न टू स्टॉप यूजिंग दैट थिंग और टू निगेट द पॉसिबिलिटी और एक्सेप्टेंस ऑफ दैट थिंग। नहीं भाई, ये कोई रीज़न ही नहीं है कि आप मतलब आपको फेसबुक चलानी नहीं आती थी तो आज आपकी आईडी नहीं है, ऐसा है क्या? नहीं। बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ नहीं आता था, अब आता है, वो करते हैं। इस तरह बहुत सारे लोगों को ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम के अंदर जूम हो गई, गूगल क्लासरूम है, कुछ इस तरह के एप्लीकेशंस है, उनको यूज़ करना नहीं आता, कुछ दिन बाद आ जाता है। इट इज़ नॉट लाइक ऐसा केस नहीं है कि मतलब जिसको यूज़ नहीं करना आता वो अगले जन्म में दोबारा पैदा होकर आएगा ऊपर से बशारत लेके फिर उसको यूज़ करना आएगा जूम। ऐसा कोई स्पेसिफिक केस नहीं है जिसके लिए आप इतने कंसर्न हो गए हैं कि जनाब भाई बहुत बड़ा मसला हो गया है और दुनिया उलट पुलट हो जाए, लेकिन ये मसला हल नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है। जब आपको बहुत सारी चीज़ें यूज़ करना आ गई हैं, वी नो प्रोफेसर्स जिनके हमसे बड़े बड़े बच्चे हैं वो जो है यूज़ कर रहे हैं और दे आर यूजिंग परफेक्टली। कुछ नहीं यूज़ कर पा रहे, लेकिन फिर भी इट इज़ वे बेटर देन बीइंग फिजिकली प्रेजेंट इन अ क्लासरूम इन सच अ सिचुएशन जहाँ पर आपके केसेस 1,20,000 को अप्रोच करने वाले होंगे प्रॉबेबली आज के दिन, और बढ़ते चले जा रहे हैं। अगला जी, इस सारी सिचुएशन में अगर आप देखें ना, तलबा तंजीमों का मौजूद होना एक अहम हिस्सा है हमारी स्टूडेंट कल्चर और स्टूडेंट सोसाइटी का, ऑब्वियसली है। लेकिन उसका काम क्या है, परफॉर्मेंस और आउटपुट हमें क्या मिल रही है, एक्सेप्ट सम ऑफ द पॉइंट्स जो कि उन्होंने उठाए होंगे या जो उठाते हैं, जो हिस्ट्री में उठाते आ रहे हैं, इसमें देयर वाज नथिंग रिलेटेबल, नथिंग बेनिफिशियल। ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम को बैन करना इज़ जस्ट लाइक गोइंग रिवर्स बैक टू योर एरा, जब आपने पाकिस्तान आज़ाद किया था उससे पहले अंग्रेज़ों की गुलामी और मुग़ल की कोर्ट में जाके जो है ना फिर आप यूँ कर रहे हो। तो आप रिवर्स नहीं जाएं, आप आगे जाएं। जहाँ पर दुनिया ने फ्री कोर्सेज ऑफर करना शुरू कर दिए ऑनलाइन, इतनी वेबसाइट से यूडेमी पे चले जाएं, कोर्सेरा पे चले जाएं, EDX पे चले, किसी भी वेबसाइट पे चले जाएं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज वो ऑफर कर रहे हैं। पाकिस्तान में आपने नहीं देखा, रिसेंटली डिजिस्किल्स लॉन्च हुआ, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, पता नहीं कितने लोग जो हैं, 2 लाख तो उन्होंने फर्स्ट बैच में क्लेम किए थे, इतने लोग मतलब कि वहाँ से स्किल सीख रहे हैं और अर्निंग कर रहे हैं। जहाँ पर दुनिया और निज़ाम आपको तरक्की की तरफ लेके जाना चाहता है, आपने जनाब जवाल की रस्सी को मजबूती से थामे रखा हुआ। आप आगे बढ़ें, आप फ्लरिश करें सोसाइटी में, आप तरक्की करने की कोशिश करें, लेकिन आप जनाब पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हैं। एक मुतालबा जो सबसे रीज़नेबल था, सबसे सही था, वो ये था कि फ़ी स्ट्रक्चर को कम होना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन शिफ्ट हो गया सब कुछ। टीचर के एक्सपेंसेस जो आने जाने के थे ख़त्म हो गए, कैंपस के यूटिलिटी बिल्स के एक्सपेंसेस ख़त्म हो गए। ऑब्वियसली कुछ रेंट आउट बिल्डिंग्स होंगी जिनके रेंट्स होंगे, लेकिन फिर भी इन सिचुएशन, इस सिचुएशन को एमरजेंसी सिचुएशन आप क्या क्यों रहे हैं, जब आप हर चीज़ नॉर्मल लेना चाह रहे हो और हर चीज़ को नॉर्मल हासिल करना चाह रहे हैं, क्लासेस अब नॉर्मल रखना चाहते हैं, एग्ज़ाम अब नॉर्मल रखना चाहते हैं, सब कुछ अब नॉर्मल करना चाहते हैं, लेकिन जनाब है बड़ा ख़तरनाक कोरोना।
तो भाई ख़तरनाक है, तो आपकी ज़िंदगी में आप एडजस्ट करना नहीं चाह रहे उसके साथ, तो व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ कॉलिंग इट ख़तरनाक? देयर इज़ नो सच रीज़न ना। तो दिस इज़ अ बिग स्टूपिडिटी। पता नहीं हमारे तलबा को क्या हो गया है, मतलब कि तलबा तो नहीं, ऑब्वियसली ये रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन ऑफ तलबा है जो कि ये काम कर रही है। लेकिन खैर, फ़ीस का मुतालबा ऑब्वियसली इट इज़ अ वेरी वैलिड एंड वेरी रीज़नेबल पॉइंट, जिसको कोई फोकस नहीं दिया गया, ख़ास कोई टेंशन नहीं दी गई थ्रू आउट दिस होल कैंपेनिंग एंड जर्नी एंड ऑल एवरीथिंग। अगर उसको कोई सपोर्ट करता है तो देन ऑब्वियसली इट इज़ अ वेरी बिग डील एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डील टू बी डन। तो दिस वाज ऑल अबाउट द एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान एंड हमारे तलबा के रवैये, मिजाज और वो करना क्या चाहते हैं। So I'll see you in the next video with some more information and stuff. And I won't be making videos like this, लेकिन this was something very clicky and this was something on my mind, और मुझे बार बार हंसी आ रही थी सोच के कि हम मुस्तकबिल में काफ़ी तरक्की करने वाले हैं। हम ऑनलाइन एजुकेशन, डिजिटल एजुकेशन से क्लासरूम एजुकेशन पे आएंगे, फिर हम क्लासरूम एजुकेशन से तख्ती पे आएंगे, तख्ती से फिर हम पता नहीं कहाँ जाएंगे। लेकिन ये है कि तरक्की हम बहुत करने वाले हैं अगले 50-60 सालों में इस रवैये के साथ। तो आप मेरी वीडियोस देखते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। अगर नहीं देखते, देख लिया करें। और बहुत आप कमेंट्स करते हैं। अभी मैं रिसेंटली वापस आया हूँ, काउंटिंग हो रही थी कि वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने बना दिए कमेंट्स में। तो लोग हैरान हैं कि मतलब कि इतने ज़्यादा कमेंट्स कहाँ से। तो 2-3 न्यूज़पेपर बन जाते हैं आपके कमेंट्स जो है जब मैं रीड करता हूँ। तो आप अपना प्यार जारी रखें, इस तरह कमेंट्स जो है करें, मुझे अपनी राय का इजहार कीजिए, कैथारसिस कीजिए, फट जाइए कमेंट्स के सेक्शन में। या मतलब मुझे पता है कि कमेंट बहुत होंगे, लेकिन ये है कि जो एक आध फट सकता है वो तो फट जाए ना भाई। तो देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, होपफुली टुमारो, because I'm making consecutive videos nowadays. So let's continue this trend and let's be working on this. And कल तक या आइंदा के लिए अल्लाह हाफिज़।